नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जैसा कि आपको पता ही है कि मिनी संसद में ये बीड़ा उठाया कि जो भी लोग जनता की सरकार बनाने के लिए आगे आ रहे हैं उनके लिए मिनी संसद हमेशा तैयार है और कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। तो आज इसी कड़ी के सिलसिले में हम लोग आए हैं रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में। प्रशांत विहार एक बहुत पॉश कॉलोनी है। प्रशांत विहार को कहते हैं कि दिल्ली की उम्दा कॉलोनियों में से एक है। उसके रहने वाले त्रिवेणी जी ने ये बीड़ा उठाया है कि इस बार वो जनता की सरकार बना के रहेंगे और उसके वो प्रत्याशी हैं अपने वार्ड से। तो आज हमने देखा कि इनके वार्ड में क्या है। तो त्रिवेणी जी, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? श्रीमान जी, मैं त्रिवेणी प्रसाद, मैं प्रशांत विहार वार्ड नंबर 58 से मैं रहता हूँ और मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से गजटेड ऑफिसर सीनियर अकाउंट ऑफिसर पद से रिटायर्ड हूँ। इसके मैंने 5 साल BA LLB ऑनर्स किया। हम लोग अन्ना के आंदोलन से जुड़े थे, वहीं से मैं प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप आज जो है देखा जाए कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो भी सच्चे नहीं होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, एक्चुअली जो अब तक असंवैधानिक प्रक्रिया रही, पार्टी तंत्र, चुनावी तंत्र जो है, जो ये संविधान के अंतर्गत नहीं आता, हम उस संविधान के अंतर्गत जो है आप लोगों के संपर्क में आ करके जो है हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए और जनता के चुनी हुई सरकार जो वहाँ नुमाइंदे जाएंगे वो सरकार बनाएंगे। जनता की सरकार बनेगी और जनता ही सरकार बनेगी, जनता की योगदान होगी और जनता ही जो है हमें आर्थिक सहयोग देगी, हमें वोट भी देगी, तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म होगा। जनता की सरकार और जनता ही सरकार, इस पर आगे हम बात करेंगे। अभी हम ले चलते हैं आपको प्रशांत विहार के कुछ ऐसे इलाकों में जहां गंदगी की भरमार है। इतना पॉश एरिया होने के बाद भी इतनी गंदगी देखते हैं। चलिए चलते हैं प्रशांत विहार। हम आ गए हैं प्रशांत विहार के महावीर वाटिका के B ब्लॉक पार्क के अंदर और मैं आपसे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि क्या हाल है यहाँ पर, किस तरह गंदगी का माहौल है, कितने मच्छर इन गंदगियों में पैदा होते हैं। कूड़ा भी पड़ा हुआ है यहाँ पर और ये पीपल का पेड़ है और इस पेड़ के आसपास गंदगी का आलम देखिए आप। इधर एक बिल्डिंग बन रही है सामने और यहाँ पर देखिए ये कुछ गमले पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ ये एक तरह का कूड़ा घर और मच्छरों का। अभी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि डेंगू से बचिए, सफाई रखिए। ठीक है, हम अपने घरों को साफ रख रहे हैं, लेकिन इसको कौन साफ करेगा? इसको साफ करने की जिम्मेवारी तो सरकार की, MCD की, DDA की, जो भी सरकार मान लो आप, उसकी है। क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्क जो है इसकी ड्यूटी मेंटेनेंस करने की MCD की, नगर निगम की, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, सांसद हों चाहे विधायक हो या चाहे यहाँ के पार्षद हों, यहाँ इस कॉलोनी का कोई केयर नहीं करता है। आप देखेंगे कि जल भराव भी है, पार्कों में गंदगी है, सीवर भी ब्लॉक है। ऐसा लोग कहते हैं, हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत ही पॉश कॉलोनी है, बहुत बढ़िया कॉलोनी। ये दिल्ली के आदर्श 6 कॉलोनियों में एक आदर्श कॉलोनी है और यहाँ पर सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी यहाँ बहुत ज़्यादा पार्क भी हैं, लेकिन इस पार्कों का, इस प्रशांत विहार को नगड़ कर दिया है। इसको तरफ देखते भी नहीं लोग। तो ये DDA और ये जो MCD का चक्कर फंस जाता है, लफड़ा फंस जाता है, इसके अंदर कैसे पार्षद की जिम्मेवारी क्या होती है, कैसे करेगा? देखिए, पार्षद की जिम्मेदारी अगर देखा जाए, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। इनको कोऑर्डिनेट करके एक सबको बुला करके, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो सरकारी तंत्र है, उनको बुला करके उनको, जब तक ये तंत्र इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं, इनके लड़ने के अलावा आपस में और उनको समय नहीं मिलता है। दलों के दलदल से कैसे निकला जाएगा? जो दलों का दलदल है, मैं आम आदमी पार्टी का, मैं BJP का, मैं कांग्रेस का, इस दलदल से निकलने के लिए जनता की सरकार कैसे बनाएंगे? जनता की सरकार के देखिए, जब हम लोग, जो आप लोगों ने जो ये छोड़ा है, अभियान छोड़ा है, उस अभियान में मैं यही चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता से लोग आगे बढ़ें, कि क्योंकि देखिए, आपके घर का आप परिवार चलाते हो, सरकार भी आप में आइए, सरकार में भागीदारी लिए। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वहाँ खराब लोग, जो गलत लोग हैं, वो बैठेंगे और भ्रष्टाचार हो रहा है और हर जगह भ्रष्टाचार है। मैं मनोज स्वराजी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ, आप लोगों को बुलाता हूँ कि आइए, हमें बुलाइए। अगर आप जनता की सरकार के नुमाइंदे हैं, आप जनता की सरकार के पार्षद हैं या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवार हैं, तो आप बताइए अपने मोहल्ले में, अपनी गली में। हम आएंगे आपकी गली में, आपके घर में, आपके पास, और आपकी समस्याओं को देखेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को देखेंगे
उसे उठाएंगे, उसका सलूशन भी मांगेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, आपसे बात करेंगे। और हम ये कोशिश में हैं कि इस बार जनता की सरकार बने। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स मैं को? ये कहता हूँ कि दिल्ली वासियों से, खास करके दिल्ली वासियों से, कि दिल्ली सरकार में जो देखिए आम आदमी पार्टी है, अगर देखा जाए काउंसलर जो हैं, पार्षद जो हैं, ये बीजेपी के हैं। केवल इन लोगों के आपस में विरोध है। विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय से मिलता है, शिक्षकों को भी तनख्वाह समय से मिलता है। केवल क्या कमी है? कमी इनके अंदर कोऑर्डिनेशन है। जब तक ये दल वाली सरकार होगी, दल वाली सरकार होगी, तब तक ये देश का या समाज का या शहर का भला नहीं होने वाला। दलदल में लोग धंस जाते हैं, दलदल में लोग फंस जाते हैं, दलदल से लोग निकलना चाहते हैं। तो दलदल से निकलना है तो बगैर दल के आइए। जो भी साथी आना चाहें उनका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दूर दूर तक जन जन तक ये बात पहुंचाइए, जनता की सरकार बनाइए। देखिए ये सड़क का हाल है प्रशांत विहार की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना गहरा गड्ढा है ये। और ये बरसात के टाइम पे ये पूरा पेड़, इसके अंदर गमला भी पड़ा हुआ है पूरा। मतलब अगर बारिश हो जाए और सड़कें अगर जलमग्न हो जाएं, पूरी ढक जाएं, तो इसके अंदर किसी को पता नहीं लगेगा। ये कोई सीवर भी नहीं है, सीवर से भी गहरा है, तो इसमें एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है। क्या कहेंगे आप? ये श्रीमान जी, मैं कहता हूँ ये जो है 20, 25, 30 मीटर अंदर गहरा है, बहुत बड़ा गहरा है। इसके अंदर जो है इसकी गहराई जो देखेंगे ये 30-32 मीटर है। और अगर मान लीजिए कोई भी आदमी यहाँ गिरता है तो ये मान कर चलिए कि ये आदमी बचने वाला नहीं है। और ये बीचों बीच जो सड़क है, ए, बी और डी की डिवाइडिंग रोड है। और यहाँ आप देखिए ये कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस है, उसके सामने है। तो ये मतलब विभाग के सामने ये है। हाँ, ये नगर निगम की पूरी की लापरवाही है और ये दिल्ली सरकार दोनों की लापरवाही है, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? भाई ये है कि ये दिखता है खतरा बहुत ज़्यादा गहरा भी है और ये एक्सीडेंट होने के चांस तो बगैर बारिश भी हैं और ये तो दिखता है बहुत, ये बहुत ही गलत काम है दिल्ली सरकार की भी वो है और वो सेंट्रल सरकार की। तो कहने का मतलब है कि ये जो सरकारों के घालमेल हैं, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, अब हमें जनता की सरकार चाहिए जो इस सब को देखे। मैं श्रीमान जी कहता हूँ, दलदल वाली जो सरकार है, ये आपस में लड़ने के अलावा इनके पास और कोई काम आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोप भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असंवैधानिक सरकारें हैं, पार्टी चुनावी तंत्र जो है, ये देश की असंवैधानिक है। संवैधानिक स्थिति में केवल जनता को सुने और जनता की सरकार है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली वासियों से खुद आएँ और आ करके पार्षद बने और पार्षद बन करके अपनी सेवा, अपनी रक्षा स्वयं करें। हाँ जी, क्या है ये पंप का हाल क्या है? इसमें पंप ये नाली रुंधी हुई है। अच्छा। यहाँ से जो उसका पानी ये इस मोहल्ले का हमारी पंप लाती है। अच्छा। तो 10 जैसे हम लोग टाइम गली का क्या हाल है? उस गली में भी सर बता रहे हैं भरा हुआ है। तो मतलब एक जगह का पंप चलाते तो दूसरी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है और दूसरी जगह चलाते, मतलब कोई सिस्टम नहीं है चलने का? नहीं, चलने का सिस्टम है, पंप लगी हुई हैं सारी गली में लगी, वहाँ पे लगी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कई गलियों का पानी इसमें आता है और ब्लॉकेज है, सीवर ब्लॉकेज है। तो आपने किसी का स्वागत भी किया था अभी कुछ दिन पहले? यहाँ नेताओं का स्वागत होता है, नारियल भी फोड़ा गया था यहाँ पे, मगर जो उसको 20-22 दिन हो गए हैं, काम नहीं हुआ। काम तो अभी वहाँ शुरू तो काम नहीं हुआ, नारियल फूटते रहेंगे, नारियल फूटते रहते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। देखिए, आप ही खुद निर्णय करिए इसका।